फैसल वावडा की नाअहली के बाद सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 3 मार्च को जारी होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध असम्बली में सेनेट की जनरल नशिस्त पर पोलिंग 9 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी 17 ta 19 फरवरी जमा होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 3 मार्च को जारी होगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान की गुस्ताखी पर शहरियों के घरों पर धावा बोला जाता है। वक्त का पहिया घूम चुका, हिसाब तो देना होगा। मरियम नवाज ने वजीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि इक़्तिदार जब हाथ से निकलने लगता है तो आप जैसे इंसानों का खौफ इसी तरह सामने आता है। हुक्मरानों की हरकतें देखकर परवेज मुशर्रफ के आखिरी अय्याम याद आ जाते हैं। जितनी भी रियासती ताकत इस्तेमाल कर लें, वजीर आज़म खुद को नहीं बचा सकते। लीगी रहनुमा का मजीद कहना था कि वजीर आज़म के जुराइम की फहरिस्त में मुखालिफिन से इंतकाम लेना ही नहीं, कौमी और रियासती इदारों को ज़ाती स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल करना भी शामिल है। अब आपको हिसाब देना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि नई नस्ल सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ जिदोजहद के लिए तैयार है। नौजवान क़यादत का वक्त आ चुका है। मजीद कहा कि 27 फरवरी को अवामी मार्च होगा। नाअहल टोले को घर भेज कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने कराची में कन्वेंशन से खिताब में मुल्क भर में तलबा यूनियंस की बहाली का मुतालबा किया। आमिर जिया के खिलाफ जिदोजहद लड़ने का वक्त आया तो स्टूडेंट्स का जो किरदार था वो अब तारीखी है। आपसे ये हक छीनने की वजह ये था जो एक पॉलिटिकल सोसाइटी चाहते हैं ताकि आपको इस मुआशरे को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होगा। इस सारे जो फोर्सेस हैं जिनकी वजह से आज हम पे ये नालायक, नाअहल, नाजायज़ हुक्मरान मुसल्लत है, अब ये नया नस्ल इनके मुकाबले करने के लिए तैयार है। इस मुल्क के नौजवान अब जिदोजहद करने के लिए तैयार है। अवामी मार्च जो 27 फरवरी को इसी शहर से निकलेंगे। जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि पीपल्स पार्टी को इनकी ज़रूरत है, पीपल्स पार्टी तो पीरों और वडेरों का जमात है, मैं आपको बड़ा साफ क्लियरली कहना चाह रहा हूँ कि उनको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। इक्वल ट्रीटमेंट दे के हम साथ चलते हैं, ये हमारी जमात का हिस्ट्री है। एक तो कदम आगे चलते हैं, कभी कभार एक दो कदम पीछे चलते हैं, लेकिन हमारा मंजिल साफ सामने नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो किरदार कशी की मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि आप अपना मुहिम चलाएं, हम अपने मुहिम चलाने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला तारीख हमें बताएगा कि कौन जीता है, कौन हारा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में डबल मोहर लगाने से बड़ी तादाद में वोट मुस्तरद हुए। ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में एक बार फिर मुस्तरद शुदा वोटों का मसला सामने आया है। बड़ी तादाद में मुस्तरद शुदा वोटों की वजह डबल स्टैंपिंग पाई गई है। 2013 के इंतखाबात पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई थी। मुखालिफ वोटों को मुस्तरद करके इंतखाबात के नताइज में हेराफेरी की जाती है। यही वजूहात हैं स्टेटस को जमातें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालिफत करती हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का ऐलान कर दिया है। सूबे के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का 29 मई को स्केड्यूल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि सूबा पंजाब में बल्दियाती इंतखाब के पहले मरहले में डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लैया, खानेवाल और बिहाड़ी में पोलिंग होगी, जबकि बहावलपुर, साहिवाल, पाकपतन, टोबा टेक सिंह, खोशाब, सियालकोट गुजरात और हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम और अटक में भी इंतखाबात होंगे। पेट्रोल 12 रुपए महंगा होने पर आवाम फट पड़े। सवाल किया कि क्या अब घबरा सकते हैं? हुकूमत ने लोगों पर महंगाई का बम गिरा दिया है। 22 करोड़ आवाम जो है इसका खाना खराब करके रख दिया इसने। ये सबसे बड़ा जो ना ठग गया यही। इसको बोलो एक वादा पूरा कर ले यार, खुदा के वास्ते। 200 का काम करके आए पिछों, 150 का पेट्रोल पे आ गया, 50 रुपए घर ले जाइए।
इमरान साहब कोई करने वाली गल करो यार। तुसी रो रहे हैं लोग, उसकी जान को रोते रहेंगे। इतने परेशान हो गए हैं, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, खाने पीने की इतना चीज़ें महंगी करती हैं, खुदा की कसम यकीन को जीना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल बढ़ गया है, मरने का ही मकाम है और क्या है। गरीब बंदे की तो वैसे ही नहीं रोटी पूरी हो रही। अवाम को कहने हैं बस सबर सबर सबर, जिन्नी देर तक तुसी तब्दीली दे फट्टे दे उत्ते नहीं पै जांदे। इनको तो चाहिए जाके सिर्फ क्रिकेट खेलें। गरीब बंदा तो वैसे ही ऐसे जैसे चक्की में पीस नहीं रहा होता, वो हिसाब है इनका। अवाम महंगाई से परेशान है, ऐसे में वफाकी वज़रा मशवरे देने से बाज नहीं आ रहे। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने महंगे पेट्रोल पर अवाम को कम इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। मुश्किल वक्त में जिंदगी नॉर्मल नहीं रह सकती, हुकूमत किस किस चीज़ पर सब्सिडी दे? जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ क्योंकि सख्त वक्त में यही होता है कि ज़िंदगी देखें नॉर्मल नहीं रह सकती है। जब आपके रिसोर्सेज ना हों, आप इस काबिल ना हों कि आप किस किस चीज़ को हम सब्सिडाइज करें। हुकूमत खाने पीने की चीज़ों को, हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो लोग हैं जो कि बहुत गरीब लोग हैं, जिनको के हेल्प की ज़रूरत चाहिए। लेकिन हमें ये सारी स्ट्रैटेजी जो हम ये कह रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी में कि बिजली का खर्च ऐसे इक्विपमेंट लाएँ जिससे कि बिजली कम खर्च हो। बिजली कम खर्च से मतलब है कि कम ऑयल की इंपोर्ट्स होंगी, ज़्यादा हमें बचत होगी। तो ये सारे पहलू हैं जिसको कि हमें देखना होगा कि हमें ज़ाहिर है कि हम देखते हैं गाड़ियाँ वगैरह बहुत रश भी होता है, लेकिन हमें मेरा ख्याल है कोई ऐसा मैकेनिज़्म करना होगा, इक़दाम लेने होंगे। देखिए जी, कोई भी चीज़ ये नहीं होती है कि आपने उसी तरह रहना है और बाकी चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ आफत आ जाए, जिस तरह कोरोना है आलमी है, महंगाई है ये आलमी है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया है। तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म इजाफा फौरी तौर पर वापस लें। तर्जुमान MQM ने एक बयान में कहा कि वो मुंतखब लोग और अवाम को जवाबदेह हैं। MQM अवाम पर पड़ने वाले महंगाई के बोझ को ज़्यादा देर तक नहीं उठा सकती। हुकूमत टैक्स वसूल करेगी और कब तक ये बोझ अवाम पर मुसल्लत किया जाता रहेगा। अवाम पर मुसल्लत किया जाने वाला बराह रास्त टैक्स का बोझ खवास पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लें और कीमतें कम करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने अकबर आस्कानी से वज़ारत माहीगीरी वापस ले ली। हुकूमत बलूचिस्तान की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने सूबाई हुकूमत के रूल ऑफ बिजनेस के तहत अकबर आस्कानी से वज़ारत माहीगीरी का कलमदान वापस ले लिया है। अकबर आस्कानी से वज़ारत वापस लिए जाने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है कि प्ली बारगेन सजा तसव्वुर होती है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि बदउनवानी मुल्क को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज है, जो कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली में सबसे बड़ी रुकावट है। नैब ने एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी के तहत बड़ी मछलियों को कटहरे में खड़ा किया। अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2021 तक एहतसाब अदालतों ने नैब की मौसर पैरवी की बदौलत 1405 मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा सुनाई। बदउनवान अनासिर से 539 अरब रुपए की लूटी हुई रकम बरामद की। नैब ने अपने क़याम से अब तक 821 अरब रुपए बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर बरामद किए, जो कि रिकॉर्ड कामयाबी है।